नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत लाइव और आपके साथ मैं करीना बच्चान। का बुलेटिन में बात करेंगे आज की बड़ी और अहम खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट ठटी और सबसे पहले रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। फैजाबाद के युवक ने हरिद्वार में एक तरफा प्यार की सनक में की खुदकुशी। पुलिस दोनों परिवारों से कर रही संपर्क। रुड़की के पास मोटरसाइकिल ट्रक टक्कर में 3 किशोरों की मौत। शादी में जा रहे थे तीनों युवक, सदमे में परिवार। डिप्लोमा इंजीनियरों की हड़ताल 11वें दिन भी जारी। रुड़की में प्रदर्शन, 500 करोड़ के काम प्रभावित। कैबिनेट मंत्री ने जायजा लिया, मांगे अब भी लंबित। उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान, सामूहिक इस्तीफे की मांग। पिथौरागढ़ में हरीश धामी ने रावत का समर्थन किया। दिग्गज नेताओं में खींचतान, भाजपा से आए नेताओं पर असंतोष। धामी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में, हम 5 हमारे 25 एजेंडे पर चर्चा। विधायकों की ली जा रही राय। देहरादून में होटल बार पर निगरानी तेज। जैनजी बार विवाद के बाद 14 होटल पब सीधी निगरानी में, पुलिस एक्शन जारी। दिव्यांशु हत्याकांड पर आशा रोड़ी में महापंचायत, राकेश टिकैत पहुंचे। आगे के आंदोलन की रणनीति होगी तैयार। बद्रीनाथ धाम यात्रा में 21 दिन से नगर पंचायत ने 50 सदस्यीय दल भेजा। तैयारियां चाक चौबंद। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों पर। सिक्किम में बलिदान जवान का पार्थिव शरीर घर पहुंचा। 27 वर्षीय जवान हिमस्खलन में शहीद। शुक्रवार सुबह पहुंचा। स्वजन रो रो कर बुरा हाल। गोल्ड की कीमतों में हल्की गिरावट। 24 कैरेट गोल्ड कल के मुकाबले 250 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता। कांग्रेस एमएलए राजेंद्र भारती को मध्य प्रदेश विधानसभा से अयोग्य ठहराया गया। बैंक फ्रॉड मामले में 3 साल की सजा के बाद सदस्यता रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांडिचेरी पहुंचे। एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो किया। कल केरल में रैली। पश्चिम बंगाल 2026 चुनाव, कांग्रेस ने लेफ्ट से अलायंस तोड़ा। सभी 294 सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला। विपक्षी वोट बंटने की आशंका। बीजेपी ने टीएमसी पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। मालदा में जजों पर हमले का उठाया मामला। पश्चिम बंगाल चुनाव में डायनेस्टी कैंडिडेट्स का बोलबाला। टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम सभी ने परिवारवादी उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट दिए। राघव चड्ढा को आपने राज्यसभा उपनेता पद से हटा दिया। सदन में बोलने की अनुमति भी रोकी गई। ईरान अमेरिका तनाव से बढ़े डीजल के दाम। ग्लोबल ऑयल प्राइस उछाल से उपभोक्ताओं पर बड़ा बोझ। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स FY26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़, 62% की बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल चुनाव 57 सीटें, जहां 8,000 वोट से कम अंतर। इस बार टक्कर और कड़ी होने की संभावना। बीजेपी ने महिला आरक्षण और परसिमन पर जोर दिया। 2029 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार। तेलंगाना यूएलबी चुनाव में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बीआरएस की कड़ी टक्कर। 3 नगर पालिकाओं में चेयरपर्सन पद पर मुकाबला। असम चुनाव 2026 चाय बागान क्षेत्रों में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जंग तेज। बीजेपी ने वोटर जोड़ने में लगी, कांग्रेस वोट बैंक बचाने में। मालदीव ने भारत से तेल मदद मांगी। इंजन आउट के बावजूद ईंधन सप्लाई बढ़ाने की अपील। हैदराबाद कब्रिस्तान में 414 एलपीजी सिलेंडर जब्त। कालाबाजारी का बड़ा खुलासा। अवैध रिफिलिंग रैकेट पकड़ा गया। भारत, यूके और ओमान एफटीए मई तक लागू होने की उम्मीद। एनजेड डील अप्रैल अंत तक। एक्सपोर्ट्स को बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब चलिए रुक करते हैं विदेश की खबरों की ओर। ईरान में अमेरिका इजराइल ने सबसे ऊंचा ब्रिज तबाह किया। ट्रंप ने करज के B1 ब्रिज नष्ट होने की घोषणा की। कई लोग मारे गए। क्रूड ऑयल की कीमतें तेज उछली। ईरान तनाव और हॉर्मुज डिसरप्शन के डर से बढ़े दाम। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर वोट टाला गया। ईरान ने प्रोवोकेटिव एक्शन न लेने की चेतावनी दी। अमेरिका में बड़ा प्रशासनिक और सैन्य बदलाव। ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल को हटाया। आर्मी चीफ को स्टेप डाउन करने को कहा। ईरान ने इजराइल और गल्फ देशों पर हमले तेज किए। हुतीज हिजबुल्लाह का साथ संयुक्त हमला। तेल अवीव प्रभावित। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।